सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो बिंदु होगा वह कक्षा 11 से संबंधित पुस्तक से होगा और कक्षा 11 की जो पुस्तक है आरोह है, उसमें अगर हम बात करें आरोह में पद्यांश भाग की, पद्यांश भाग में जो पहला पाठ है कबीर के नाम से और कबीर के पद यहां दिए हुए हैं। तो कबीर का परिचय पढ़ने के लिए इससे पूर्व वाला वीडियो का अध्ययन करें, या आप कबीर का परिचय अगर जानना चाहते हैं तो मेरे संबंधित जो भी वीडियो आपको भेजे गए हैं वहां से परिचय का अध्ययन करें। आज हम बात करेंगे कबीर का जो दो पद हैं, कबीर के दो पद हैं कक्षा 11 की पुस्तक में, और उन दोनों पदों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इनका अर्थ समझने के लिए हमें एकाग्रचित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कबीरदास जी ने यहां पर जो बात करी गई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कबीरदास जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पद से, और पहले पद का अर्थ और भावार्थ हम ढंग से समझेंगे। पहले हम पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक एक पवन एक ही पानी, एक एक ज्योति समाना, एक एक ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहरे नर घबराना गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो ये हमने पहले अध्ययन किया पद का, अब हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पद्यांश है, ये जो पद्यांश दिया गया अर्थात कबीर का जो पद दिया गया है, इसमें कबीर ने परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। कबीर ने बताया है कि ईश्वर घट घट में मौजूद है, ईश्वर प्राण प्राण में मौजूद है, ईश्वर सभी के हृदय में व्यापक है, परंतु हम ईश्वर को अज्ञान स्वरूप इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वह अज्ञान स्वरूप हमें मिलता नहीं है। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं और शुरुआत करते हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ ग्रहण करेंगे हम और एक एक पंक्ति के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हमने तो एक अच्छी तरह से जान लिया है। एक मतलब परमात्मा, एक मतलब परमात्मा। ये जो परमात्मा है ना, ये एक ही है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं कि परमात्मा क्या है, एक ही है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, दो ही मतलब दो, कहे मतलब कहते हैं, तिन्ही मतलब उनको, को मतलब को, दोजक, दोजक का मतलब होता है नरक, जिन मतलब जिन्हें, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचान। हम तो परमात्मा को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि परमात्मा कितने हैं, परमात्मा एक ही है। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि परमात्मा एक ही है। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा और जीव ब्रह्म आदि के रूप में अलग अलग अस्तित्व में मानते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है, उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा को दो रूपों में माना है, अर्थात उसका मतलब क्या है, वह परमात्मा को नहीं जानते हैं। उन्हें तो अभी स्वर्ग और नरक का भी पता नहीं है। उनकी नजर में तो मरने के बाद आदमी अगर अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। तो अभी भी मरने के बाद भी वो तो आदमी को दो भागों में बांट देते हैं कि तू स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, अर्थात इसी आधार पर वह परमात्मा को भी दो भागों में बांटते हैं। आगे देखो, कबीरदास जी कहते हैं, एक ही पवन, इस पृथ्वी पर एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति समाना, और सभी जगह जो ज्योति, ज्योति तो जानते हो प्रकाश, समाना का मतलब होता है व्याप्त, और सभी जगह ईश्वर के द्वारा दी हुई हवा, पानी और ज्योति सभी जगह क्या है, समान रूप से व्याप्त है। एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक एक कोहरा साना। एक एक खाक का मतलब होता है मिट्टी, क्या होता है, मिट्टी। गड़े मतलब बनाना, भांडा मतलब बर्तन, कोहरा, कोहरा का मतलब होगा यहां पर कुंभकार, अर्थात कुंभ
कार। कुंभकार का मतलब क्या होगा यहाँ पर? कुंभकार का मतलब होता है जो घड़े बनाने वाला कुम्हार होता है उसे बोला जाता है कुंभकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर इस पूरे संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक चारों तरफ एक ही प्रकार की ज्योति व्याप्त है। और जो एक ही प्रकार की मिट्टी से भांडे बनाए जाते हैं वह कुंभकार कौन है? एक कुंभकार होता है, एक कुम्हार होता है, वह भी क्या करता है? वह क्या करता है? एक ही मिट्टी से सभी घड़े बने हुए हैं, उन्हें भी एक ही कुम्हार ने बनाया है। ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक ही मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन बने हुए, भांडे बने हुए, उन्हें भी कौन बनाता है? एक ही कुम्हार बनाता है। उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी एक ही परमात्मा व्याप्त है। उस परमात्मा के अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। आगे चलते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी का मतलब होता है बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, और काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। जिस तरह से एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, आग को कोई नहीं काट सकता। उसी तरह जिस तरह से एक बढ़ई का काम क्या है? सिर्फ वह लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता। उसी तरह इस परमात्मा के कोई टुकड़े नहीं कर सकता। परमात्मा क्या है? एक ही है। सब घटी, घटी का मतलब होता है हृदय, अंतरी अंदर, तू ही व्यापक। सबके हृदय में तू ही व्यापक है, अर्थात तू ही मौजूद है, धरे स्वरूप है, और तूने अपना स्वरूप धारण करके सभी के हृदय में, अपना रूप धारण करके सभी के हृदय में वास करता, अर्थात घट घट में तू मौजूद है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर्व गड़बड़ाना। ये जो माया है, संसार रूपी माया है, ये संसार में जितने भी विचित्र कार्य होता है इनको देखकर तू क्यों लोभग्रस्त हो रहा है? काहे रे नर गर्भाना, गर्भाना का मतलब होता है गर्व करना। तू इस नश्वर शरीर पर, इस नश्वर संसार पर गर्व करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संसार का क्या मोल है? कभी भी नष्ट हो सकता है। निर्भय भया, निर्भय मतलब निर्भय, भया मतलब होना, कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कछु नहीं व्यापे, व्यापे का मतलब होता है, व्यापे का मतलब देखो व्याप्त होना भी होता है, और व्यापे का मतलब होता है लगे। व्यापे का मतलब क्या होता है? लगे, ठीक है। तो कहे कबीर दीवाना, इस परमात्मा रूपी भक्ति में ये कबीरदास जी पूरी तरह डूब चुके हैं। और कबीरदास जी अपनी भक्ति के बारे में कह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? यहां पे कबीरदास जी कहते हैं भगवान के प्रेम में मस्त हुआ कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठो और माया से निर्भय जीव को किसी प्रकार मोह नहीं व्यापता। कहने का मतलब क्या है? इस संसार, इस शरीर में जितनी भी माया का जाल है, इस माया में कोई व्यक्ति समाता नहीं है। ये एक न एक दिन ये शरीर भी नष्ट होगा, एक न एक दिन ये संसार भी नष्ट होगा। जिस तरह से हमने भगवान को अलग अलग मान रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा एक है, सभी घट घट में मौजूद है, अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता है। ईश्वर को अलग नहीं मानना चाहिए। और ये हमारे शरीर में जो अज्ञानता भरी हुई है, इसको ज्ञान के प्रकाश से, अंधकार को समाप्त करके ज्ञान के प्रकाश से युक्त करना चाहिए। अर्थात पहले पद में क्या बताया कबीरदास जी ने? परमात्मा की सर्वव्यापकता सभी जगह है, अर्थात सभी जगह ईश्वर निवास करता है। अब हम दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं और दूसरे पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन दावे झूठ जगपतियाना। नेमि देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जुगाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लगे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पिहरे माला पिहरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आस आपस में दो लगी, लरी लरी मुए, मर्म न कछु जाना। काहू जाना घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म बुलाना।
केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। एक बार फिर से आप सभी इसका अध्ययन करें 2 मिनट के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो एक एक पंक्ति का अर्थ करेगा, एक एक शब्द का मतलब समझेगा, उसको कबीर के दोहों में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान पूर्वक देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं। आगे की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। संतो देखत जग बोराना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर क्या बताया गया है। जो दूसरा पद है कबीरदास जी का, उसमें बाह्य आडंबर की बात करी गई है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, कड़क प्रहार किया गया है कबीरदास जी के आधार पर, कबीरदास जी के इस पद के आधार पर कि बाह्य जो आडंबर है उनको हमें खत्म कर देना चाहिए। उनके आधार पर हमने लोगों को बांट रखा है, भगवान को बांट रखा है। और लोग बाग ढोंग करते हैं कि मैं सच्चा भक्त हूं, जबकि उन्हें यह पता नहीं है कि भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अर्थात ढोंगी प्रवृत्तियों के जो प्रवृत्ति की जो व्यक्ति है उन पर यहां पर कड़ा प्रहार किया गया है, बाह्य आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया गया है। और कबीरदास जी ने भगवान को प्राप्त करने का सहज मार्ग यहां बताया है। तो यह हो गया हमारा प्रसंग। अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। संतो देखत जग बोराना। ये संतो देखत, देखो जग बोराना, बोराना का मतलब होता है बावला अर्थात पागल। ये जो संसार है ना, ये बावला हो गया है। क्या हो गया है? बावला हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे। इस संसार के लोगों को कहने का मतलब क्या है? बाह्य आडंबरों की बात करेंगे, ये लोग पाखंडी प्रवृत्ति के हो गए। और ये जो पाखंडी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको सच कहो तो मारन धावे। धावे का मतलब होता है दौड़ना। अगर इनको सच्ची सच्ची बात कहे ना, तो ये हमें क्या करते हैं? मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और झूठी बात को तुरंत क्या कर लेते हैं? ये झूठी बात पर तुरंत पति आना का मतलब होता है विश्वास, और झूठी बात पर ये तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। जो पाखंडी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो अंधविश्वासी व्यक्ति होते हैं, उन पर कड़ा प्रहार किया गया है यहां पर कबीरदास जी के द्वारा कि संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। अगर इनको सच कहो तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी बात कहो तो तुरंत क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा मैंने इस संसार में नियमों का पालन करने वाला, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला भी देखा है। धर्मी देखा, धर्म प्रवृत्ति पर चलने वाला व्यक्ति भी देखा। प्रातः करे स्नाना, स्नाना का मतलब होता है स्नान और या नहाना। ऐसे व्यक्ति जो ढोंगी प्रवृत्ति के होते हैं, वह दिखावा करते हैं, धर्म करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और क्या करते हैं? सुबह सुबह पहले स्नान करते हैं रोज, और भगवान की आराधना करते हैं। ये पाखंडी व्यक्तियों के बारे में है। आत्म मारी पखाने पूजे, आत्म का मतलब होता है स्वयं को, और स्वयं आत्म में क्या है? आत्मा भी बोल सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को मार के पखाने पूजे, पत्थरों को पूजते हैं, उसमें कछु नहीं गाना। ऐसे व्यक्तियों में कोई ज्ञान का कोई शब्द नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान नहीं होता है। कहने का मतलब स्वयं को मारकर, पखाने का मतलब होता है पत्थर, पूजे मतलब पूजना, उनमें मतलब कछु ज्ञान नहीं, ज्ञाना उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो देखो हे संतों, ये संसार बावला हो गया है। ये संसार क्या हो गया है? बावला हो गया है। यदि उनके सामने कोई सही बात कही तो वो नाराज होकर मारने दौड़ते हैं, और झूठी बातों पर वे विश्वास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे नियम दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले इस संसार में बहुत संत मिले हैं। वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोज स्नान भी करते हैं, परंतु अपने भीतर परमात्मा को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। उनका ज्ञान तो था और निस्सार है। कहने का मतलब बिना किसी सार के है। समझ में आया यहां तक? आगे चलते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर ओलिये का मतलब क्या होता है? देखो पीर ओलिये का मतलब होता है धर्म गुरु व संत। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े लेते हुए मैंने बहुत से धर्मगुरु और संत देखे, जो क्या करते हैं? बहुतक, बहुत सारे, देखा मतलब देखना, पीर ओलिया धर्मगुरु या संत, जो इनको आड़े लेते हैं, धर्म को आड़े लेकर बहुत सारे ऐसे ओलिये देखे हैं मैंने, ऐसे धर्मगुरु देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। के और किताब और कुरान पढ़कर ही क्या करते हैं? के मुरीद का मतलब होता है शिष्य। सूफी काव्य धारा में मुरीद को शिष्य कहा जाता है। तदबीर का मतलब होता है उपाय। और क्या करते हैं जो पाखंडी लोग होते हैं
किताब और कुरान पढ़कर ही अपने शिष्य बनाते हैं और उन्हें भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी बताते हैं, उपाय बताते हैं, उनमें उन्हें जो ज्ञान और कहते हैं हमें भी ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह किससे मिला है? कुरान से मिला है, किताबों से मिला है, क्योंकि वह पाखंडी है, उनको ये पता नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है, परंतु वह शिष्य को भी क्या बताते हैं यही कुरान पढ़कर हमने भी भगवान को प्रसन्न किया है, आप भी करो। आसन मारी डिंब धरी बेटे। और ऐसे लोग जो पाखंडी प्रवृत्ति के होते हैं, आसन मारकर, डिंब मतलब अहंकार युक्त, डिंब का मतलब क्या होता है? अहंकार धारण करके बैठे रहते हैं, मन में बहुत गुमाना, और मन ही मन में अभिमान करते रहते हैं कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या क्या कहा मैंने कि जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं, इतना ही नहीं वे उन्हें शिष्य बनाकर उन्हें उपाय भी बताते हैं। आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते उन्हें साधक होने का मन में अहंकार रहता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? साधन डिंब मार कर अहंकार रूप वहां पर बैठे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर का मतलब होता है पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर, पूजन मतलब पूजना, लगे मतलब लगना, तीर्थ मतलब तीर्थ, गर्व मतलब गर्व, भुलाना मतलब भुला देते हैं। और आगे देखो, ऐसे लोग क्या करते हैं? आसन की मुद्रा में बैठते हैं और साधक होने का मन में अहंकार रहता है, जो पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ करने लगते हैं, यह सब अहंकार और भुलावा ही है। ऐसे लोग क्या करते हैं? जो पत्थरों को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं और तीर्थ करने लग जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। ये क्या है? गर्व है, भोलापन है। भुलाना का मतलब ऐसे भगवान को कोई नहीं मानता है। टोपी पहरे माला पीरे छाप तिलक अनुमाना। ढोंगी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या करते हैं? उनकी वेशभूषा, टोपी पहने रहते हैं, माला पहन लेंगे और तिलक लगा लेंगे। ऐसी वेशभूषा से साफ पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ढोंगी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए साखी शब्द गाते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, साखियां गाते रहते हैं, आत्म खबरी न जाना, जबकि स्वयं की उनको कोई खबर नहीं रहती है। अर्थात स्वयं वह खुद भगवान को प्राप्त करने को, परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बस अपने ही गर्व में भूले रहते हैं। और क्या करते हैं? हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू व्यक्ति तो कहेगा कि मुझे कौन प्यारा है? राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क मतलब मुसलमान लोग कहते हैं कि रहीम सबसे बड़ा है। हिंदू व्यक्ति कहते हैं कि राम सबसे प्यारा है। आपस में दोनों लड़ी हुए, आपस में दोनों क्या होता है? लड़के, हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदुओं से, दोनों लड़कर मूर्ख बन जाते हैं। मर्म न काहू जाना, और किसी ने इसका मर्म नहीं जाना, इसके जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो मर्म होता है उसको किसी ने भी नहीं जाना। कहने का मतलब आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। मर्म का मतलब क्या होता है? यहां पर वास्तविकता। मर्म का मतलब क्या होता है? वास्तविकता। भगवान को पूजने पर जो वास्तविकता हासिल होनी चाहिए वह कोई भी नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरता है महिमा के अभिमाना, और उसी अभिमान के स्वरूप जो उनके अंदर गर्व है, पाखंडी रूप धारण कर रखा है, घर घर में जाकर मंत्र देते हैं। हिंदू इसको पूजो, हिंदू इसकी पूजा करो, ये मंत्र धारण करो, ये इस तरह की मालाएं पहनो, और मुसलमान भी इसी तरह से जाप करवाते। गुरु के सहित सिख के सब सिख से, ये शिष्य है भाई, शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। बूढ़े का मतलब होता है डूबना। और ऐसे गुरु जो पाखंडी गुरु होते हैं, गुरु के सहित शिष्य, पाखंडी गुरु के साथ शिष्य भी क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और उन्हें अंतिम समय तक पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। कहे कबीर सुनो संतो, कबीर दास जी कहते हैं संतो सुनो सब मर्म भुलाना। देखो दोनों लाइन देखे नीचे वाली, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहजे समाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। मैंने ये सब पाखंडी, कहे कबीर सुनो भाई, कबीरदास जी कहते हैं सब मर्म भुलाना, ये सभी पाखंडी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। केतिक कितनों को ही कहो कहा नहीं माना, मैंने कितनों को ही समझाया पर कोई भी नहीं माना, अर्थात कोई समझ नहीं पाना।
सहजे सहज समाना। इस भगवान को, परमात्मा को सहज रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सभी व्यक्ति अभिमान स्वरूप इसका निरादर करते हैं। ईश्वर को प्रेमा भक्ति की सहज साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम शक्ति के आधार पर सहज साधना से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कबीरदास जी की जो कक्षा 11 के दोनों पद हैं, पहले पद में क्या बताया, परमात्मा की सर्वव्यापकता शॉर्ट में बताया, बाकी सारा हिंदी अर्थ और भावार्थ आप समझ चुके हैं। दूसरे में क्या है, बाह्य आडंबरों पर, पाखंडी व्यक्तियों पर कड़ा प्रहार किया गया है और ईश्वर को सच्चे अर्थ में जानने का प्रयास करवाया गया है। तो यहां पर कबीर का जो हमारा पद्यांश का पहला पाठ है वह समाप्त होता है। आप सभी इसका हिंदी अर्थ और भावार्थ ढंग से समझें। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः इसको शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आगे मैं इसी तरह से वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।